शिक्षा पे घटा दिया। आज हरियाणा के अंदर 30,000 वैकेंसी टीचर्स की, क्यों नहीं भर्ती करते? ये सरकार ऐसी है जिसको ना तो शिक्षा प्राथमिकता में दिखाई देती है, ना कृषि प्राथमिकता में दिखाई देती है, ना यहाँ के युवाओं का रोजगार इनकी प्राथमिकता में आता है। हरियाणा में ना तो ये स्कूलों के ऊपर खर्च करते, स्कूल बंद करते जा रहे हैं, ना ये स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कुत्ते के इंजेक्शन की भी नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी। फौजदार जी, क्या कहोगे? हरियाणा का अभी बजट पेश हुआ है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, सरकार लगातार हरियाणा को कर्ज के दलदल में फंसा रही है और मुझे तो ऐसी सरकार के इसमें ढुलमुल रवैये से ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये कर्ज के दलदल में हरियाणा की जनता को ना फंसा दें। जिस वक्त मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने उस वक्त हरियाणा पे कर्ज था लगभग 80,000 करोड़। आज इनके महान मार्गदर्शन में हरियाणा 4,50,000 करोड़ के कर्ज में नीचे आ चुका है। यानी कि हरियाणा का कोई भी बच्चा पैदा होगा तो पैदा होते ही कई लाख रुपए के कर्ज के तले पैदा होगा। और किसानों की दुगनी आय करने की बात करने वाले लोगों ने किसानों में सीधी गोली मारने तक के सफर को तय किया है। अगर हम इस बजट की बात करें तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि इस बजट में किसान का, सिंचाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका बजट जो हरियाणा में घटा दिया गया है। क्या वजह मानते हैं? ऐसा है, ये सरकार ऐसी है जिसको ना तो शिक्षा प्राथमिकता में दिखाई देती है, ना कृषि प्राथमिकता में दिखाई देती है, ना यहाँ के युवाओं का रोजगार इनकी प्राथमिकता में आता है। इनकी प्राथमिकता में आता है केवल और केवल अपने चंद लोगों को पैसे वाला बनाना। उसी दिशा में हरियाणा की सरकार काम कर रही है। नहीं, देखिए, जिस तरीके का बजट इन्होंने पेश किया है और जिस तरीके के इनके चुनावी एजेंडा थे, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। कहीं पर भी जहां कहीं की वृद्धों की, इन सब की पेंशन की बात थी, 5100 रुपए पेंशन की बात थी, ठीक है, 75% जो है लोकल में नौकरी की बात थी। इन सब चीजों का बजट में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। इस पर क्या कहोगे? ऐसा है जी, मनोहर लाल जी का हर उस चीज से कोई वास्ता नहीं है जिस चीज को लेकर के हरियाणा के किसी भी आदमी का कोई भला हो जाए। चाहे 5100 रुपए 55,000 पेंशन की बात करें, इसमें ये कहीं पर भी नहीं टिकते। ये सच्चाई से परे के लोग हैं। ना तो इन्होंने एमएसपी की कोई बात करी, कृषि के ऊपर बजट घटा दिया, शिक्षा पे घटा दिया। आज हरियाणा के अंदर 30,000 वैकेंसी टीचर्स की, क्यों नहीं भर्ती करते? ये पूरे स्कूल खाली पड़े हैं। इनकी प्राथमिक ये जानते भी इस बात को, लोग पढ़ लिख गए तो लोग वोट नहीं देंगे। ये जंगल राज कायम करना चाहते हैं उसी दिशा की तरफ ही इनका बढ़ता हुआ बजट भी उसी स्टाइल का है। नहीं, देखिए, अगर हम दिल्ली की सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है बजट के मामले में दिल्ली की सरकार पर बीजेपी के द्वारा लाछन लगाए जाते हैं। साफ तौर पर कहा जाता है कि जो सरकार है वो कर्ज तले चल रही है। तो ऐसे में हरियाणा में जो आपने बताया कि किस तरीके से जो है कर्ज बढ़ा है, तो इस पर क्या कहो? भैया ऐसा है तायल जी, पूरे भारत में दिल्ली अकेला प्रदेश है जिसका बजट घाटे का नहीं है। अकेला प्रदेश है। इसके अलावा सारे प्रदेशों के बजट घाटे के हैं। दिल्ली पर जिस वक्त केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने 30,000 करोड़ का कर्ज था। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कूलों के ऊपर बहुत काम हुआ है, हॉस्पिटल्स में स्वास्थ्य के ऊपर बहुत काम हुआ है। उसके बावजूद आपको जानकारी के बता दूं, ये जानकर आपको खुशी होगी कि वो प्रदेश ऐसा है जिसमें कर्ज घट गया है। आज दिल्ली के अंदर कर्ज घट करके 10,000 करोड़ के करीब आ गया है। 20,000 करोड़ खर्च जो उसका कर्ज था वो कम भी हुआ है और लोगों के लिए बेहतरीन काम हुआ है। किसानों को सबसे अच्छा मुआवजा यदि मिलता है तो दिल्ली में मिलता है। जवानों के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उनको सबसे तगड़ा मुआवजा दिल्ली में मिलता है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे बहुत भरपूर खर्च होता है। उसके बावजूद फायदे का बजट दिल्ली के अंदर है। हरियाणा में ना तो ये स्कूलों के ऊपर खर्च करते, स्कूल बंद करते जा रहे हैं, ना ये स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कुत्ते के इंजेक्शन की भी नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी। ट्रॉमा सेंटर पूरे एनसीआर में किसी भी सरकारी किसी भी जिले के अंदर नहीं है। तो ना तो इनका कोई खर्च जनता की जन सुविधाओं की तरफ है। उसके बावजूद ये कर्जा क्यों बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं इनके ढुलमुल हुई उसी। नहीं, देखिए, जिस तरीके से जिस गति में महंगाई की दर बढ़ती जा रही है उस तरीके से इस बजट में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। इस पर क्या कहूँगा? ऐसा है, महंगाई की दर इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतना ज्यादा बड़ा बजट ये इस तरीके से दिखाते हैं कि वो 200 करोड़ रुपए घोटाले वाले भी दिखाई ना दें।
रकम को बड़ी बड़ी बताते जाइए ताकि घोटाले के 200 करोड़ बहुत छोटी रकम है, ऐसा ही